हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो 5th एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। तो पैरेन्काइमा हम लोग क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। ठीक है दोस्तों। 302 नंबर, फ्लोएम रेशा को छोड़कर सभी जीवित होता है। तो फ्लोएम रेशा को छोड़कर क्या, सभी जीवित होते हैं। ठीक है दोस्तों। 303, रक्त तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। तो रक्त क्या है हम लोग का, एक तरल संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। 304 नंबर, जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम के परत से अवश्य गुजरता है। तो जो भी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है वह एपिथेलियम की परत से अवश्य गुजरता है। 305 नंबर, आहार नाल तथा मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। तो आहार नाल तथा मुंह के अस्तर सल्की एपिथेलियम से क्या होता है, हम लोग का ढका होता है। ठीक है दोस्तों। 306 नंबर, जहाँ पचित भोजन का अवशोषण तथा स्राव होता है वहाँ का भीतरी स्तर स्तंभाकार एपिथेलियम से बना होता है। तो जहाँ पचित भोजन का अवशोषण होता है तथा स्राव होता है वहाँ पर क्या आता है, भीतरी स्तंभाकार एपिथेलियम का क्या होता है, बना होता है। ठीक है दोस्तों। 307 नंबर हमारा क्वेश्चन, प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का संवहन और परिवहन करता है। तो प्लाज्मा रक्त गैस शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थ का संवहन परिवहन करता है। ठीक है दोस्तों। 308 नंबर, एरियोलर संयोजी ऊतक अंगों के भीतर खाली स्थान को भरता है। तो एरियोलर क्या करता है हम लोग का, तो एरियोलर संयोजी ऊतक है जो हमारे भीतर जो क्या है, खाली स्थान होता है उसको क्या भरता है। ठीक है दोस्तों। 309 नंबर, अस्थायी ऊतक विभाज्योतक का ही एक प्रकार होता है जो विभाजन की क्षमता को खो चुका होता है। तो अस्थायी ऊतक क्या होता है, एक विभाज्योतक का ही एक क्या प्रकार है जो विभाजन की क्षमता को क्या करता है, खो चुका होता है अपना। ठीक है दोस्तों। 310 नंबर, तने की परिधि पार्श्व विभाज्योतक के कारण बढ़ता है। तो तने की परिधि किसके कारण बढ़ता है, तो पार्श्व विभाज्योतक के कारण क्या है, बढ़ता है। 311 नंबर, वाहिनिकाएं में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो वाहिनिकाओं में क्या होता है, छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। 312 नंबर, वाह्य त्वचा का कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय, पोत्सर्जन है। तो वाह्य त्वचा का कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, गैसों का विनिमय, वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है दोस्तों। 313, पेशी ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। तो पेशी ऊतक में कैसा प्रोटीन पाया जाता है, तो संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। 314, सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है। तो सहचर कोशिका में परिपक्वता के समय क्या होता है, केंद्रक क्या है, लोप हो जाता है। 315, मरुस्थलीय पौधा में जलह्रास की दर में कमी क्यूटिल उपत्वचा से होता है। तो मरुस्थलीय पौधों में जल का ह्रास की दर कमी किसके कारण होती है, तो क्यूटिल एक उपत्वचा से होता है। ठीक है दोस्तों। 316 नंबर, कार्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की पारगम्यता समाप्त हो जाती है। तो कार्क कोशिका में सुबेरिन के कारण जल तथा गैस की क्या होती, पारगम्यता क्या समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों। 317 नंबर, जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक वाहिनिका में पाया जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक क्या है, वाहिनिका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 318, अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल, वायु में रहने के आधार पर किया था। तो अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया, तो स्थल, जल, वायु में रहने के आधार पर किया। ठीक है दोस्तों। 19 नंबर, जैव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 1859 में डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। तो जैव विकास की अवधारणा डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या दिया था। ठीक है दोस्तों। 320 नंबर,
वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है हम लोग की? जाति है। ठीक है दोस्तों। 321 नंबर, कवक विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। तो कवक क्या है? एक विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। ठीक है दोस्तों। तो कवक एक विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। 322 नंबर, लाइकेन सजीवी कवक एवं शैवाल के बीच पाया जाता है। तो लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल के बीच क्या एक सजीवी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 323 नंबर, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे में संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा जो वर्ग में होता है उस पौधों में क्या है? संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक क्या है? नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 324 नंबर, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ क्या है हम लोग का? सबसे बड़ा संघ है। और यह इसमें क्या पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 325 नंबर, आर्थ्रोपोडा में रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। तो आर्थ्रोपोडा में जो होता है रुधिर वाहिकाओं में क्या है? नहीं बहता है। ठीक है दोस्तों। 326 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, मोलस्का जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो मोलस्का क्या है हम लोग का? जंतु जगत का जो क्या है? दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। 327 नंबर, इसमें खुला संवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो मोलस्का जंत्र में क्या है? खुला संवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र क्या है? पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 328 नंबर, इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव है जैसे आर्चिल, स्टारफिश इत्यादि। तो इकाइनोडर्मेटा क्या है हम लोग का? एक समुद्री जीव है। इसमें क्या पाया जाता है? जैसे आर्चिल, स्टारफिश और अलग इत्यादि। ठीक है दोस्तों। 329 नंबर, उभयचर में वाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। तो उभयचर में क्या है? वाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। जैसे में हो गया हम लोग का मेढक, सेलामेंडर, टोड इत्यादि। ठीक है दोस्तों। 330 नंबर, इसमें शल्क नहीं पाया जाता है। तो उभयचरों में हम लोग क्या है? शल्क नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब 331 नंबर, इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए नालपाद होता है। तो इकाइनोडर्मेटा में चलने के लिए क्या होता है हम लोग का? नालपाद होता है। 332 नंबर, सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं पाया जाता है। तो सिलेंट्रेटा में क्या है? वास्तविक अंग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। सिलेंट्रेटा में वास्तविक अंग नहीं होता है। 333 नंबर, गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया। तो गति की परिभाषा और समीकरण किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया। ठीक। 334 नंबर, गति का नियम न्यूटन ने दिया। तो गति का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। 335 नंबर हम लोग का प्रश्न है, आनत तल पर कोई पिंड उतनी ही ऊंचाई तक जाता है जितना ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो आनत तल पर कोई पिंड उतना ही ऊंचाई पर जाता है जितना क्या है? ऊंचाई से क्या है? छोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। 336 नंबर, गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित वाह्य बल तथा गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए संतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो गोली की गति को बदलने के लिए क्या है? एक असंतुलित वाह्य बल लगाया जाता है। जबकि गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए क्या है? संतुलित बल की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। 337 नंबर, सर्वप्रथम 1640 में गैलीलियो ने लोलक घड़ी का आविष्कार किया। तो सर्वप्रथम लोलक घड़ी का आविष्कार 1640 में किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। ठीक है दोस्तों। 338 नंबर, सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के। तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही बताया कि ग्रह के बारे में बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी लगाती है। ठीक है दोस्तों। 339 नंबर, द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व को मापता है। तो द्रव्यमान क्या है? किसी जड़त्व को मापता है। ठीक है दोस्तों। 340 नंबर, संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। तो संवेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो न्यूटन ने बताया। 141 नंबर हम लोग का प्रश्न है, विस्थापन प्रोपोर्शनल टी तो एक समान वेग होगा। तो विस्थापन प्रोपोर्शनल समय के अनुपात होगा तो क्या एक समान वेग होगा। अगर विस्थापन प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर तो एक समान क्या है? त्वरण होगा। यानी विस्थापन प्रोपोर्शनल होगा समय के स्क्वायर के, तो त्वरण क्या समान होगा। ठीक है दोस्तों। 343 नंबर, किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी निश्चित बल के लिए द्रव्यमान त्वरण के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। 344 नंबर, मकर ध्वज के रूप में HGS को जाना जाता है। तो मकर ध्वज के रूप में किसे जाना जाता है? HGS को जाना जाता है। 345 नंबर, सोना की शुद्धता को मापने के लिए आर्किमिडीज के नियम का
उपयोग किया जाता है। तो सोने की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज के नियम का उपयोग किया जाता है। 346 नंबर, जूल ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज किया। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम का प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के नाम की खोज किया। ठीक है ना, जूल ने इस किया। 347 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सिलंकी एक प्रकार का पतला स्प्रिंग होता है। तो सिलंकी एक प्रकार का क्या होता है? पतला स्प्रिंग होता है। 348 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है? अंतिम एवं प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों। 349 नंबर, ध्वनि तरंग कंपन द्वारा उत्पन्न होता है जो एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। तो ध्वनि तरंग क्या है? कंपन द्वारा उत्पन्न होता है जो एक प्रकार का क्या है? यांत्रिक ऊर्जा का रूप है। ठीक है दोस्तों। 350 नंबर, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों।